हेलो एवरीवन, मी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से गेट का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटो ट्रांसफार्मर कंप्लीट किया था और ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कॉपर सेविंग वगैरह और जो इसका एडवांटेज है वो हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग गेट में जितने क्वेश्चन पूछा गया है अब तक ऑटो ट्रांसफार्मर से, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बता देंगे गेट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो ज़्यादा टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरह से बनाते हैं। टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कन्वर्जन होता है, जो कि हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज एक बाई एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज आपको बिल्कुल फीलिंग्स आ जाएगा कि गेट इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक है, आज जो बताने का जो तरीका होगा, मेरा बताने का जो हम टेक्निक यूज करेंगे या जो कंसेप्ट यूज करेंगे, उसको देख करके आप यही बोल पाएंगे गेट इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 2014 का है। ये सिंगल फेज 50 kVA 1000/100 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। हमने बताया कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा है गेट ने वो सारा का सारा टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने का जो मेथड होता है उसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा है और हमने इस पर थ्योरी में डिटेल चर्चा किया था किस तरह से सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव पोलैरिटी ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग बना सकते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन किया है इसमें बोल रहा है कि एक 1000 वोल्ट बाई 100 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सबसे पहले एक बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसका रेटिंग दिया हुआ है 100, 1000 और साथ में जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी का दिया हुआ है 100 वोल्ट। क्लियर है। इसमें से करंट हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर करंट इंटर करेगा और जब एक में करंट इंटर करेगा तो दूसरा में करंट क्या होगा, लीव करेगा। और केवीए रेटिंग इसका दिया है 50 kVA, 50 kVA। जब केवीए रेटिंग 50 दिया हुआ है तो यहाँ पर करंट हम लोग निकाल सकते हैं। इसका नाम I1 रख लेते हैं। तो I1 का जो वैल्यू होगा वो 50,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है 50 एम्पियर। मतलब प्राइमरी में जो करंट फ्लो करेगा वो 50 एम्पियर फ्लो करेगा और सेकेंडरी में जो करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा I2 = 50,000 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 500 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 500 एम्पियर। जो डाटा गिवन है अभी तक हम लोगों ने सिर्फ उसी का हेल्प लिया है, अभी तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। ठीक है, कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर एज शोन इन फिगर। इससे एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया गया है। ठीक है, और उस ऑटो ट्रांसफार्मर को फिगर में दे दिया गया है, गेट इसको दे दिया है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो बना है वो इस टाइप का है। ये है पूरा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। क्लियर है। यहाँ पर जो वोल्टेज दिखाया है वो दिखाया है 1100 वोल्ट। कहने का मतलब कि एडिटिव पोलैरिटी है। ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ये हमारा A B है और ये C D है। AB और CD को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो वोल्टेज दिया है 1000 वोल्ट दिया है, 1000 वोल्ट। कहने का मतलब कि ये जो हमारा है AB है, ठीक है, और ये जो है वो CD है। क्लियर है। अब उसके बाद पूछा है द केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज। इस ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग कितना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग, कैसे निकालेंगे। तो केवीए रेटिंग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये अगर VH है तो VH इंटू यहाँ पर करंट मान लेते हैं IH फ्लो करेगा, तो VH इंटू IH हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस वाइंडिंग में कितना करंट जाएगा, इस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ से होकर के फ्लो करेगा। ठीक है, ये जो हमारा CD पोर्शन है, CD से जो करंट फ्लो करेगा वही करंट हमारा लोड में जाएगा। यहाँ पर हम लोग लोड लगा लेते हैं। ठीक है, अब CD में कितना करंट फ्लो कर रहा है, CD में हम लोग करंट निकाल चुके हैं। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है 500 एम्पियर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर 500 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। आंसर बस इतना से ही सॉल्व हो जाएगा। हम लोग को 500 एम्पियर मिल गया करंट और वोल्टेज हम लोग को पता है। तो केवीए रेटिंग कितना हो जाएगा इस ऑटो ट्रांसफार्मर का, 500 इंटू 1100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 केवीए। ये आ गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग। बस ऑप्शन में इतना ही हम लोग को क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था कि इसका केवीए रेटिंग क्या होगा। ठीक है, खाली जगह को भरना था। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी हमने शायद 2009 बोला था। एक क्वेश्चन 2014 का गेट में
पूछा गया है। अब यहाँ पर हम लोग चाहे तो और भी कुछ चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे हमने सिखाया था पावर इंडक्टिवली कितना ट्रांसफ़र हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था, और कंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफ़र हो रहा है वो निकालने के लिए हमने बताया था। तो पावर इंडक्टिवली कैसे निकालेंगे? पावर इंडक्टिवली निकालने के लिए हम लोग को चाहिए वोल्टेज इसके अक्रॉस का। ठीक है, गेट में बस इतना ही पूछा था, गेट का आपका काम हो गया। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग इंडक्टिवली और कंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफ़र हुआ है वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए इसका करंट चाहिए, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ से इसमें करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो इसमें करंट क्या होगा, इंटर करेगा। हम लोग क्या जानते हैं, एक में अगर करंट निकलता हुआ दिखाया गया है तो दूसरा डॉट में करंट क्या होगा, इंटर करेगा, इसलिए इस डॉट में करंट इंटर करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर जो ए बी पोर्सन है हमारा, ए बी पोर्सन में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 50 एम्पियर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 50 एम्पियर। ठीक है, अब इंडक्टिवली के लिए हम लोग को वोल्टेज भी मिल गया और करंट भी मिल गया, तो लिखेंगे पावर ट्रांसफर फॉर इंडक्टिवली ए हो जाएगा 1000 इंटू 50, और कितना आ गया, 50 kVA। ठीक है, अब पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली कितना हो जाएगा, कंडक्टिवली इज इक्वल टू 550 में से 50 घटा देंगे तो ए आ जाएगा 500 kVA। टोटल पावर ट्रांसफ़र में से हम लोग इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, टोटल पावर ट्रांसफ़र कंडक्टिवली। क्लियर है? इसको हम लोग चाहे तो पावर ट्रांसफ़र इंडक्टिवली को इस वाइंडिंग से भी निकाल सकते हैं। इस वाइंडिंग से निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर हम लोग को वोल्टेज लेना होगा इस वाइंडिंग के अक्रॉस का। तो CD के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, CD के अक्रॉस हम लोग का जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, तो ये ले लेंगे यहाँ पर 100 वोल्ट। ठीक है, अब 100 वोल्ट और करंट पता है तो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा, 100 इंटू 500, तो इससे भी हम लोग का आंसर सेम आएगा 50 kVA। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज करके हम लोग इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में। अगला क्वेश्चन 2004 से पूछ रहा है, ए 50 kVA 3300/230 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग कितना दिया है, 50 kVA दिया हुआ है, और 3300/250 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर एज शोन इन द फिगर। एक ऑटो ट्रांसफार्मर है जो कि फिगर में दिखाया गया है। तो सबसे पहले 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो हम लोग नोट करेंगे। 2 वाइंडिंग के लिए दिया हुआ है, प्राइमरी जो है हमारा, ठीक है, ए हम प्राइमरी ले लेते हैं और ए हम सेकेंडरी ले लेते हैं। प्राइमरी में यहाँ पर जो रेटिंग दिया वोल्टेज दिया हुआ है 3300 वोल्ट दिया हुआ है, और इधर जो वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब करंट इसमें जो फ्लो करेगा, हम एक डॉट यहाँ पर देते हैं, एक डॉट यहाँ पर देते हैं, मतलब एक से करंट इंटर करेगा तो दूसरा से निकलेगा। जो रेटिंग दिया हुआ है, ये रेटिंग दे दिया है यहाँ पर 50 kVA, 50 kVA। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करंट निकाल लेंगे I1 और I2। I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा 50 kVA यहाँ पर दिया है, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 3300। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा 500/33। और I2 कैसे निकालेंगे, I2 हो जाएगा हम लोग का 50,000/230। तो यहाँ पर एक कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 5000/23। ठीक है, जिसका रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग यूज कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग को एक ऑटो ट्रांसफार्मर बना करके दे दिया है। एक क्वेश्चन 2004 का है। ठीक है, गेट 2004, ये 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक जो फिगर दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर का, एक कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर ये हो गया और उसके बाद सेकेंडरी टर्न हो गया। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज दिया हुआ है ये दिया है 3330। ठीक है, ये जो वोल्टेज हो जाएगा वो 3530 हो जाएगा, 3530 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज है ये दे दिया है 3300 वोल्ट। क्लियर है? और उसके बाद और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। हम लोग को निकालना क्या है, द नॉमिनल रेटिंग ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका रेटिंग क्या होगा, मतलब कि हम लोग को आउटपुट पावर निकालना है, और आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग VH बोलेंगे तो VH इंटू IH हम लोग का
आंसर हो जाएगा। अब VH से यहाँ पर 3530 दिख रहा है, IH कैसे निकालें? इसका नाम दे देते हैं A B C D और 3300 वोल्ट है, मतलब कि A हमारा AB है। ठीक है, डॉट हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे और ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा, ये हो जाएगा CD। ठीक है, अब उसके बाद CD में हम लोग का करंट कितना फ्लो कर रहा है? ये 5000/23 है, मतलब कि यहाँ पर जो करंट आएगा वो आएगा 5000/23। ठीक है, और इसमें से हम लोग को निकाल लेना है। अब VH पता चल गया, IH भी पता चल गया, तो आ जाएगा 3530 इंटू 5000/23। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देगा 767, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना kVA, 767.4 kVA। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये टोटल पावर ट्रांसफ़र होगा। और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालने के लिए क्या करना होगा? तो इसमें हम लोग जब करंट पता कर लिए, यहाँ पर करंट निकल रहा है बाहर, तो यहाँ पर करंट इंटर करेगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा I1 के बराबर 500/33, 500/33। तो ये तो करंट ए निकल गया। अब यहाँ का जो करंट होगा इन दोनों करंट के सम के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं 5000/23 प्लस 500/33। तो ये टोटल करंट मिल गया। अब इस टोटल करंट में हम लोग 3300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम लोग का पावर निकल जाएगा। तो जो करना है कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर इंडक्टिवली पावर पूछे कि इंडक्टिवली पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग को इसके बीच का वोल्टेज चाहिए। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो चाहिए। तो पावर ट्रांसफॉर्म इंडक्टिवली हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? 500/33, 500/33 इंटू इसका वोल्टेज कितना है? 3300। तो यहाँ से कैंसिल होगा, 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 50 kVA। और जब 50 kVA इंडक्टिवली निकल गया तो हम लोग कंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र निकाल लेंगे। कंडक्टिवली कितना हो जाएगा? इसमें से इस वैल्यू को हम लोग घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा गेट अभी तक कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है 2009 में पूछा गया है, उसको हम सोल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या चेंजिंग किया है। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 होगा हम लोग का, 2009 में पूछा गया है। यहाँ पर जो है एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का फिगर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो दोनों में दिया हुआ है। टर्न रेशियो क्या है? ए मान लेते हैं हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और इसमें जो टर्न रेशियो है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो दिया हुआ है 4000 × 6000। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर जो n होगा वो आ जाएगा 4000 और यहाँ पर जो n है वो हो जाएगा 6000। क्लियर है? उसके बाद क्या किया है? प्राइमरी में 600 वोल्ट सप्लाई किया है। यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई किया है ये 600 या फिर 400 वोल्ट है। ये 400 वोल्ट इसको सप्लाई किया है। तो जब यहाँ से 400 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा? 600 वोल्ट इंड्यूस होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2। अब इससे हम लोग को ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा बनाना है? उसका रेटिंग जो होगा 10 kV होगा। जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है उसका रेटिंग 10 kV होगा और वोल्टेज का जो रेशियो होगा वो 400 × 1000 होगा। मतलब कि प्राइमरी में हम लोग 400 सप्लाई देंगे, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी में जो हम लोग सप्लाई देंगे वो 400 वोल्ट देंगे और ओवरऑल जो आउटपुट में रहेगा वो रहेगा टोटल 1000 वोल्ट। और इसका जो रेटिंग बोला है केवीए रेटिंग जो ऑटो ट्रांसफार्मर का होगा वो 10 kVA होगा। ठीक है, तो 10 kVA होगा तो इससे अगर कितना करंट फ्लो करेगा? तो IH इसको हम लोग निकाल सकते हैं। IH इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 1000। तो 3 0 खत्म हो जाएगा इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट 10 एम्पियर फ्लो करेगा। ठीक है, तो 10 एम्पियर करंट इससे होकर के जाएगा। इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं 400 वोल्ट ए है, मतलब कि ए हमारा ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा सी ऊपर वाला टर्न सी होगा और ए हो जाएगा डी। ठीक है, इस टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब CD से होकर करंट कितना फ्लो कर रहा है? CD से होकर करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है।
उसके बाद यहाँ से अगर कितना करंट फ्लो करेगा, तो इस करंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से 10,000 I1 इसको या फिर IL नाम दे देते हैं। तो 10,000 डिवाइडेड बाई कितना लेना होगा, वोल्टेज 400 लेना होगा। तो ए आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ से टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, 25 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 25 एम्पियर में हम लोग देख रहे हैं ऊपर इसमें जो करंट था वो इस डॉट से निकल रहा था, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, इंटर करेगा। इस कॉइल से होकर कितना करंट फ्लो करेगा, तो 25 माइनस 10, इधर करंट फ्लो करेगा 15 एम्पियर। ठीक है, अब जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन है इस टाइप के, मतलब कि 10 kVA और साथ में 400/1000 ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या करना होगा, कनेक्ट A एंड D कॉमन B, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कनेक्ट B एंड D कॉमन C। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग का जो कॉमन पॉइंट है वो B है। ठीक है, तो ऑप्शन या तो A होगा या फिर C होगा। उसके बाद ऑप्शन दिया है A में कनेक्ट A एंड D, यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट किया है, A एंड D। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कनेक्ट A एंड D और साथ में कॉमन B को कॉमन रखने हैं। हमने A और D को कनेक्ट किया है और B को कॉमन रखा है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है, इन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑब्टेन फाइंड करंट I इन ईच कॉइल, दोनों कॉइल में करंट का वैल्यू कितना होगा और निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग देख रहे हैं हमारा जो AB है, मतलब कि फर्स्ट कॉइल में हम लोग का करंट आ रहा है 15 एम्पियर। डी ऑप्शन दिया हुआ है, कॉइल 1 में करंट होगा 15 एम्पियर और कॉइल 2 में होगा 10 एम्पियर। हम लोग कॉइल 2 से देख रहे हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। तो दोनों का दोनों ऑप्शन, एक में हो गया A और दूसरा में हो गया D, दोनों का दोनों क्वेश्चन बन गया। अब एक क्वेश्चन था 2009 का पूछा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद अगर इंडक्टिवली कनेक्टिवली पावर निकालना हो तो बहुत आसान है। यहाँ पर 400 में अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर कितना है वो निकल जाएगा। और कंडक्टिवली के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल 10 kVA में से इसको 6 kVA को माइनस कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 kVA आएगा और 15 में से 6 kVA माइनस कर देंगे तो 9 kVA हम लोग का हो जाएगा जो पावर ट्रांसफर हो रहा है कंडक्टिवली ओ। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए सिंगल फेज 22 kVA। ठीक है, टोटल रेटिंग जो दिया हुआ है 22 kVA रेटिंग दिया हुआ है। रेटिंग जो दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का 22 kVA दिया हुआ है। उसके बाद 2200 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट है। यहाँ पर जो सप्लाई है 2200 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 220 वोल्ट है। क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है 50 सेल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर टू गेट एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2420 वोल्ट। इससे एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है 2420 वोल्ट। इस ट्रांसफार्मर से एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है और उस ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो 2420 वोल्ट है। 2420 कैसे आएगा, 2200 प्लस 220 जोड़ने के बाद ये 2420 वोल्ट आ गया। ठीक है, इट्स मैक्सिमम kVA रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन दिया हुआ है 22, 24.2, 242 और 2420। बोल रहा है कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम kVA रेटिंग कितना हो जाएगा। तो मैक्सिमम kVA रेटिंग निकालने के लिए हमने क्या तरीका बताया था, सबसे पहले हम लोग टर्न रेशियो निकालेंगे। टर्न रेशियो जब 1 के क्रॉस आएगा, जिस वैल्यू के लिए टर्न रेशियो 1 के क्रॉस आएगा उस वैल्यू के लिए हम लोग को मैक्सिमम kVA मिलेगा ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग टर्न रेशियो निकालें तो एक कब आएगा, एक तो हाई वोल्टेज साइड 2420 लेना ही लेना है। ठीक है, और प्राइमरी में जब हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज लेंगे तभी 1 के क्रॉस आएगा। ठीक है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न अगर हम लोग 2200 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है 1 के क्रॉस आएगा। अगर हमने दूसरा वैल्यू लिया, ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है 2420/220, तो एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को मैक्सिमम kVA रेटिंग कभी भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग इस तरह से कनेक्ट करेंगे हम अपना ऑटो ट्रांसफार्मर को। तो उस तरह से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम वोल्टेज कितना देना होगा, 2200 वोल्ट देना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 2200 वोल्ट दे दिया। अब करंट निकाल लेते हैं, यहाँ पर I1 और I2 का करंट कितना आएगा। ठीक है, ABCD जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर I1 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 22000 डिवाइडेड बाई 2200। ठीक है, ये वैल्यू होगा I1 का। तो यहाँ से कैंसिल होकर कितना आएगा, 10 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, I2 का वैल्यू आ जाएगा 22000 डिवाइडेड बाई 220। तो यहाँ से आ जाएगा 100 एम्पियर। 100 एम्पियर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो AB कॉइल है इसमें करंट, या फिर सबसे पहले CD का
निकाल लेंगे क्योंकि लोड सीडी से कनेक्टेड है। तो सीडी में जो करंट जो सीडी से करंट बाहर निकलेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सीडी में 100 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 100 एम्पियर। और जब एक में करंट निकल रहा है तो दूसरा में करंट क्या होगा, इंटर करेगा। और जब करंट इंटर करेगा तो इस इंटर कर रहे करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर। क्लियर है। अब यहाँ से हमने सप्लाई दिया है 2200 वोल्ट, तो यहाँ पर टोटल करंट कितना हो जाएगा, 100 + 10 110, टोटल करंट यहाँ पर हो जाएगा 110 एम्पियर। ऐसे हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को केवीए रेटिंग निकालना है। तो केवीए रेटिंग हम लोग बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही निकाल लेंगे। केवीए रेटिंग इज इक्वल टू 2420 × 100, तो ये कितना आ जाएगा, 242 केवीए, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर इंडक्टिवली और पावर कंडक्टिवली। पावर इंडक्टिवली निकालना है तो उसके लिए 2200 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 केवीए क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली। और पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली कितना हो जाएगा, 242 में से हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पर 22 केवीए, तो कंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफ़र होगा वो हो जाएगा 220 केवीए जो पावर होगा वो कंडक्टिवली ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन था ये हम लोग का था गेट का, गेट में कब का पूछा हुआ क्वेश्चन था, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। 2016 के आसपास का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार चाहिए जांच करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, और क्वेश्चन में ऊपर देख लीजिएगा कितने कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी ट्रांसफार्मर से, ऑटो ट्रांसफार्मर से पूछा गया क्वेश्चन है। ए सिंगल फेज 2 kVA 100/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर सच दैट इट्स केवीए रेटिंग इज मैक्सिमम। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। द न्यू रेटिंग इन केवीए, तो मैक्सिमम केवीए रेटिंग कितना होगा। यहाँ पर 2 kVA ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले तो हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो कि यहाँ पर बना हुआ है बना लेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, रेटिंग जो दिया हुआ है, रेटिंग दिया हुआ है 2 kVA 100/200 वोल्ट, मतलब कि यहाँ पर हम लोग 100 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं और जो आउटपुट मिल रहा है वो 200 वोल्ट मिल रहा है। केवीए रेटिंग कितना दे दिया है, केवीए रेटिंग दे दिया है 2000 वोल्ट। ठीक है। इज रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर सच दैट इट्स केवीए रेटिंग इज मैक्सिमम। द न्यू रेटिंग इन केवीए, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग एक तो ऑटो ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है। इधर हम लोग सप्लाई कितना देंगे, सप्लाई हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 300 वोल्ट। और यहाँ पर आउटपुट में लोड किस तरफ जोड़ना है, यहाँ पर एक 100 होगा एक 200 होगा, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग को टर्न रेशियो 1 के करीब आना चाहिए। और टर्न रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज बटा मिनिमम वोल्टेज। ठीक है। हायर वोल्टेज 300 वोल्ट है, मिनिमम हम लोग को 1 के करीब रखने के लिए 200 करना होगा। अगर 100 करेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो हम लोग यहाँ पर 200 वोल्ट के पास लोड जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया लोड। ठीक है। अब यहाँ पर 200 वोल्ट ये है, इसका नाम हम लोग CD दे देते हैं। यहाँ पर डॉट रहेगा और यहाँ पर डॉट रहेगा, इसका नाम हम लोग AB दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा AB में हम लोग को कितना करंट जा रहा है, AB में करंट I1 हम लोग को निकालना पड़ेगा, और I1 हो जाएगा 2000 / 100 वोल्ट, तो यहाँ पर A आ जाएगा 20 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो 20 एम्पियर जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो करंट इंटर कर रहा है तो इसमें क्या होगा, करंट निकलेगा बाहर की ओर। ठीक है। यहाँ से करंट डॉट में इंटर कर रहा है तो यहाँ पर डॉट से निकलता हुआ दिखाई देगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सेकेंडरी में 200 वोल्ट के अक्रॉस जो करंट आएगा I2 वो आ जाएगा 2000 / 200, यहाँ से कैंसिल होकर के 10 एम्पियर, तो यहाँ से जो करंट जाएगा 10 एम्पियर जाएगा, और इस लोड से होकर के कितना 20 + 10, दोनों करंट ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के कितना हो जाएगा 30 एम्पियर। 30 एम्पियर करंट इस लोड से होकर के जाएगा। अब लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट क्या करेंगे, दोनों को VL × IL मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर हो जाएगा 200 × 30, तो ये आ जाएगा 6 kVA। ठीक है। ये इसका मैक्सिमम केवीए रेटिंग हो जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर निकालना है तो PI इंडक्टिवली हो जाएगा 10 × 200 = 2 kVA। तो कंडक्टिवली का कितना हो जाएगा, कंडक्टिवली हो जाएगा 6 - 2 4 kVA। ठीक है। यह है ऑटो ट्रांसफार्मर का पूरा डिस्कशन, और आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा वीडियो कैसा लगा। उसके बाद न्यू वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।
फिलहाल इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।